गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एडिटोरिया के करंट अफेयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग अभी तक 2 करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताया जाता है। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है। यह जो एडिटोरिया करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट है वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि GIG जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण असमर्थित मुद्रा है। ठीक है, तो यह कथन सही है। दूसरा जो कथन कह रहा है कि GIG मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यह कथन गलत है। ठीक है, तो कथन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो कथन सही है सत्य है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि अग्नि बाण सिग्नल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। ठीक है, तो यह। दूसरा कथन कह रहा है यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रोमोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा जो कथन कर रहा है कि अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। जो अग्निबाण है वो 3 चरणों वाला नहीं बल्कि एक एकल चरण वाला रॉकेट है। ठीक है, एकल चरण वाला रॉकेट है। तो आपका कथन 3 गलत हो जाएगा, कथन 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनेर घट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जो बनेर घट्टा जैविक उद्यान है यह आपको कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे जो बनेर घट्टा जैविक उद्यान है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन असत्य है मतलब गलत है उसको हमको बताना है। पहला कार्य कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129वां था। ठीक है, यह कथन सही है लेकिन हम लोग को असत्य कथन बताना है। ठीक है, दूसरा कारक विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। हम लोग से आपको गलत कथन पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तीसरे कथन को देख लेते हैं, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, तो यह सही है। ठीक है, तो हमसे असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो दूसरा केवल असत्य कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र 1 क्या है। ठीक है, तो जो नागास्त्र 1 है वो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे जो नागास्त्र 1 है वो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कथन मछली उत्पादन में भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, यह कथन सही है। ठीक है, जो मछली उत्पादन में भारत जो है दुनिया का दूसरा बड़ा सबसे उत्पादक देश है। पहला कौन है तो पहला चीन है। ठीक है, पहला चीन है और दूसरा कौन है तो दूसरा भारत है। ठीक है, मछली उत्पादन में। दूसरा कथन कर रहा है कि भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। ठीक है, तो यह कथन सही है। तीसरा कथन कर रहा है कि विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया था। ठीक है, यह कथन गलत है। जो विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट है यह आपको खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो 1 और 2 कथन आपका सही हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमसे सत्य कथन पूछा है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर आरंभ किया गया था। ठीक है, तो विशेष श्रेणी के राज्य का जो दर्जा है वो 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे विशेष श्रेणी के राज्य का जो दर्जा है वो 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर आरंभ किया गया था। अगर हम लोग वित्त आयोग के बारे में बात करें तो पहली बार वित्त आयोग का जो गठन है 1951 में किया गया था। ठीक है, पहली बार वित्त आयोग का गठन कब किया गया तो पहली बार जब वित्त आयोग का गठन है 1951 में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था तो 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ठीक है, और भारत के पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो क्षितिज चंद्र नेगी थे। ठीक है, तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो क्षितिज चंद्र नेगी थे। ठीक है, इसको याद रखना है। और भारत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो भारत में जो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगढ़िया हैं। ठीक है, तो भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो अरविंद पनगढ़िया हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब किया गया तो 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ठीक है, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब किया गया तो 22 नवंबर 1951 में किया गया था। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे क्षितिज चंद्र नेगी बने थे। ठीक है,
और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो अरविंद पनगड़िया बने हैं, ठीक है। और जो विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा है वो 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, जो बाल पोषण रिपोर्ट 2024 है वो यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो बाल पोषण रिपोर्ट 2024 है वो यूनिसेफ के द्वारा जारी किया था, ठीक है। यूनिसेफ का जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। यूनिसेफ का स्थापना कब किया गया? तो 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक है। और यूनिसेफ का जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। और बाल पोषण रिपोर्ट 2024 है वो यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया है, तो यह जो कथन है गलत है। जो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो इटली के फसानो शहर में किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है? तो इटली के फसानो शहर में किया गया है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था, ठीक है, यह सही है। तीसरा कह रहा है कि G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया है, ठीक है, तो यह सही है। तो कथन आपका 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में आपको सही कथन पूछा है, ठीक है, केवल 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला जो 100वां पूर्ण सदस्य बना वो पैराग्वे बना है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें जो पैराग्वे हो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो गठन है वो आपको 30 नवंबर 2015 को किया गया था, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कब किया गया था? 30 नवंबर 2015 को किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 121 कंट्री सदस्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र छोड़कर हुआ है? ठीक है, तो 18वीं लोकसभा चुनाव में आपको 16.79% जो है प्रतिशत मतदान हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव में आपको 65.79% मतदान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2024 संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें, ठीक है। ताकि जो IPL 2024 वो आपका 17वां संस्करण था, ठीक है, तो यह सही है। दूसरा कह रहा है कि ऑरेंज कैप IPL 2024 में विराट कोहली ने जीता था, ठीक है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पर्पल कैप आपको IPL 2024 में हर्षल पटेल ने जीता था, यह भी सही है। चौथा कह रहा है कि फ्लेयर प्ले अवार्ड जो है IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था, यह गलत है। आपको IPL 2024 में फेयर प्ले अवार्ड है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि फेयर प्ले अवार्ड IPL 2024 में किसने जीता था? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सूची 1 में आपको व्यक्ति दिया हुआ, ठीक है। सूची 2 में आपके उन व्यक्ति के किस पद पर नियुक्ति हुई है हमको उसको बताना है। पहला कार्य प्रदीप कुमार त्रिपाठी, जो प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं वो भारत के फिलहाल में लोकपाल सचिव हैं, ठीक है। तो ए का आपका 2 हो जाएगा, ए का 2, ठीक है। दूसरा कार्य चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर जो हैं वो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निर्देशक चुने गए हैं, ठीक है। तो आपका बी का हो जाएगा 1। तीसरा कार्य श्री कमल किशोर सोन जो हैं वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम सयानी का नया महानिर्देशक चुने गए हैं, ठीक है। तो सी का हो जाएगा 4, आपका सी का 4 हो गया। और जो श्रीमती विजया भारती हो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। तो हो जाएगा डी का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 4 3 ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया का पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? ठीक है, तो H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया में जो पहले इंसान की जो मृत्यु है वो मैक्सिको में हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के में पहले इंसान की जो मृत्यु है वो मैक्सिको में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो हमको जो गलत कथन है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से, ठीक है। तो यह कथन गलत है। नासा का जो मैगलन मिशन का जो संबंध है वो आपको मंगल ग्रह से, ठीक है। किस ग्रह से है? तो मंगल ग्रह से, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? ठीक है, तो महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला जो देश का जो पहला उच्च न्यायालय है वो सिक्किम उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
तो याद रखेंगे जो सिक्किम उच्च न्यायालय है वो प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला महिलाओं के लिए यह पहला उच्च न्यायालय बना है, ठीक है, अपने देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है, ठीक है। तो हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो भारत की पदकों की जो संख्या है वो 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि विश्व पैरा एथलेटिक्स कहाँ हुआ था, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स 2024 जो है वो आपको कोबे जापान में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो भारत के जो पदकों की संख्या था वो 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है, ठीक है। तो हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस है वो भारतीय रेलवे के द्वारा मनाया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था, तो हमारी भूमि हमारा भविष्य था। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो हर साल आपको 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो विश्व पर्यावरण दिवस है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जीमेक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यह कथन गलत है। तो यह भारत के विशाखापट्टनम में नहीं बल्कि जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो जीमेक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया था, ठीक है। दूसरा जो कह रहा है कि यह जीमेक्स का 10वां संस्करण था, ठीक है। तो यह जो जीमेक्स का 10वां संस्करण नहीं बल्कि 8वां संस्करण था, ठीक है। तो न तो आपका एक कथन सही है, न ही 2 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। क्वेश्चन, आरबीआई ने किस देश से 100 मैट्रिक टन सोना वापस भारत लाया, ठीक है। तो आरबीआई ने जो 100 मैट्रिक टन सोना है वो आपको यूके से भारत लाया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि हाल ही में आरबीआई ने यूके से आपको 100 मैट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है, ठीक। आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, ठीक है। तो आरबीआई का स्थापना कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, ठीक है। और आरबीआई का जो मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। आरबीआई का जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, ठीक है। और आरबीआई का जो मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और आरबीआई के द्वारा हाल ही में आपको यूके से आपको 100 मैट्रिक टन सोना वापस भारत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया, ठीक है। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट यह विश्व बैंक ने जारी किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि विश्व बैंक ने हाल ही में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया, ठीक है। विश्व बैंक का जो स्थापना है 1944 में किया गया था। विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया था, तो 1944 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। आईएमएफ का जो भी स्थापना है, आईएमएफ का स्थापना 1944 में किया गया था, ठीक है। आईएमएफ का स्थापना कब किया गया था, 1944 में किया गया था। और इसका भी जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, ठीक है। यह कथन सही है। दूसरा जो कथन कह रहा है कि भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो यह भी सही है। तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स का नाम रखा गया है, ठीक है। तो हाल ही में जो 3 नए क्रेटर्स मंगल ग्रह पर खोजे गए हैं उनका जो नाम है लाल क्रेटर्स, ठीक है, लाल क्रेटर्स। दूसरा जो नाम है उसका मुरसान क्रेटर, ठीक है। और तीसरा जो नाम है हिल्सा क्रेटर, ठीक है, हिल्सा क्रेटर, ठीक है। और हिल्सा क्रेटर का ही नाम आपको बिहार के एक शहर के नाम पे रखा गया है जो आपको नालंदा जिले में स्थित है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि हिल्सा क्रेटर का जो नाम है बिहार के एक शहर के नाम पे रखा गया है, ठीक है। वो हिल्सा शहर जो है वो नालंदा जिले में है, ठीक है। और जो मुरसान क्रेटर है यह उत्तर प्रदेश के एक शहर के नाम पे रखा गया है, ठीक है। मुरसान क्रेटर एक उत्तर प्रदेश के शहर के नाम पे रखा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि हाल ही में आपको मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजेंगे। उनका नाम है लाल क्रेटर, मुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। जो मुरसान क्रेटर है वो एक यूपी में एक शहर के नाम पे रखा गया है। और हिल्सा क्रेटर का जो नाम है वो नालंदा जिले में स्थित हिल्सा शहर के नाम पे आपको हिल्सा क्रेटर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है, ठीक है। तो हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष एजेंसी है वो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से
बहुराष्ट्रीय वातावरण वायु सैनिक दल को एकीकृत करना था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो 2024 में WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 में नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार जीता है वो NIMH हंस बेंगलुरु ने जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बिमरेन पहल शुरू किया है, ठीक है। तो जो बिमरेन पहल है वो विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो बिमरेन पहल है आपको वो विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। तो भारत को 2023-24 में आपको FDI सबसे ज़्यादा आपको सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि भारत को 2023-24 में सबसे ज़्यादा जो FDI वो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्लाउडिया शियनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो क्लाउडिया शियनबाम को आपको मैक्सिको के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे क्लाउडिया शियनबाम को मैक्सिको के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानवकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है, ठीक है। तो नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानवकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए आपको ESA अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ESA का जो फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी होता है, ठीक है। ESA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ESA का जो फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी होता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो स्थापना है आपको 30 मई 1975 को हुआ था, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्थापना कब हुआ था, 30 मई 1975 को हुआ था, ठीक। इसरो का स्थापना आपको 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। तो इसरो का स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और जक्सा जो है जापान के स्पेस एजेंसी, और इसका स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुआ था, ठीक है। जापान स्पेस एजेंसी का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 2003 को हुआ था, ठीक है। जापान का स्पेस एजेंसी का नाम जक्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है, ठीक है। जो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर यह इसरो ने विकसित किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसरो का जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। कहाँ है, बेंगलोर में है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए आपको नेशनल बुक ट्रस्ट से समझौता किया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो याद रखेंगे कि हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए आपको नेशनल बुक ट्रस्ट से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तर बैठक कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक है वो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हाला टॉम्स डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। तो हाला टॉम्स डॉटिर को आपको आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। तो आपको 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है वो नीदरलैंड बनकर उभरा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो नीदरलैंड है वो 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से वो कृष्ण प्रकाश को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो कृष्ण प्रकाश को आपको हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया टी कोरोना बोरलिस क्या है, ठीक है। तो जो टी कोरोना बोरलिस है वो एक तारा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे टी कोरोना बोरलिस क्या है, तो टी कोरोना बोरलिस जो है वो एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यह तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक। जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है, ठीक है। तो जो माउंट कनलाउन है यह फिलीपींस में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो माउंट कनलाउन है वो फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3
अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो जो मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें जो मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? ठीक है, तो जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का जो विषय हो, खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 है, उसका थीम है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीईएन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो जो पीईएन पिंटर पुरस्कार 2024 से आपको अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो पीईएन पिंटर पुरस्कार 2024 से आपको किसको सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो पल्लीकरनई मार्शलैंड है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए? ठीक है, तो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला जो रूसी अंतरिक्ष यात्री उसका नाम है ओलेग कोनोनोके है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो रूसी अंतरिक्ष यात्री है ओलेग कोनोनोके, उसने 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया? ठीक है, तो भारत ने बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ शुरू किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आपको बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF BS कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक है, तो जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF BS कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक वो सरबजोत सिंह ने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सरबजोत सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? ठीक है, तो जो मोंगला पोर्ट है आपको बांग्लादेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मोंगला पोर्ट है वह बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलावा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो सुहेलावा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सुहेलावा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? जो चिपचिपी मुद्रास्फीति है वो एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो चिपचिपी मुद्रास्फीति ऐसी घटना है जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ठीक है, तो भारतीय नौसेना के पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है वो अनामिका बी राजीव बनी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो अनामिका बी राजीव है वो भारतीय नौसेना के पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ठीक है, तो फ्रेंड ये था एडिटोरिया के करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, अभी तक हम लोग 1 और 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ठीक, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यह जो करंट अफेयर क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ आपको इससे रिलेटेड फैक्ट भी बताया जाता है। ठीक है, जिससे आप साथ साथ आपका रिवीजन भी होते रहता है। यह जो करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।